वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। आज आपके सामने है सितंबर 22 का पेपर जो 40 मार्क्स का है और टाइम है 90 मिनट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 1 मार्क के, 16 to 18 2 मार्क्स के, 19 to 21 3 मार्क्स के और लास्ट के 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द इर्रेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इन 4 ऑप्शंस में से इर्रेशनल नंबर बताना है। 3/5 रेशनल नंबर है। 0.2 को 2/10 लिखा जा सकता है और इसे कैंसिल करने पर 1/5 आएगा जो रेशनल नंबर है। और 16 का अंडर रूट 4 होता है, ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमें इर्रेशनल नंबर बताना है। सो इर्रेशनल नंबर इज दिस, हेंस 3 इज करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ px इज इक्वल टू x - 1 इंटू x + 1 देन p2 की क्या वैल्यू होगी। इसके लिए आपको x के प्लेस पर 2 पुट करना है। सो p2 इज इक्वल टू x - 1 को लिखा जाएगा 2 - 1 और x + 1 को 2 + 1। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और 3 1 = 3। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन चेक करने के लिए इन सभी ऑप्शंस में x के प्लेस पर 4 और y के प्लेस पर 9 पुट करना है। जिस भी इक्वेशन की राइट साइड आ जाएगी ये वैल्यूज उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। 2 एज इट इज, x के प्लेस पर 4 प्लस y मीन्स +9, 2 4 = 8, 8 + 9 17 और राइट साइड भी 17 है, सो 1 इज ड्यू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स इज। इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं, यानी रैखिक युग्म। सो 3 इज करेक्ट। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। जिस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो 3 इज करेक्ट। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड square. So 2 is correct. Now 8th question, area of triangle by Heron's formula will be s into s minus a into s minus b into s minus c. इन सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई का अंडर रूट। सो 4 इज करेक्ट। नाउ 9th क्वेश्चन, इस पोलिनोमियल की 0 बतानी है। किसी भी पोलिनोमियल की 0 बताने के लिए उस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना होता है। -2 राइट साइड आकर प्लस का, मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में, इसलिए x की वैल्यू 2/3, so 2 is correct. Now 10th question, in a parallelogram opposite angles are equal, so 1 is correct. Now 11th question, ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर 0 से, इसलिए नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स कहा जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कहा जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स का है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज मोर देन द थर्ड साइड। ट्रायंगल्स की 2 साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ। प्लस का x लेफ्ट साइड आकर माइनस का और प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस का। 2x - x x और 3 - 1 2। सो सोल्यूशन इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है अगर ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का रूल होता है √3/4 a²। यहाँ a के प्लेस पर साइड की वैल्यू पुट करनी होती है और a² मीन्स साइड इंटू साइड, यानी 2 × 2। 2 2 = 4, 2 से 2 कैंसल। सो एरिया इज √3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ए सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इस टर्म में डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। इट मीन्स डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी और डिनोमिनेटर में ये रूल अप्लाई होगा, a - b × a + b इज इक्वल टू a² - b²। ये है a - b और ये है a + b। रूल अप्लाई करने के बाद ये है a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6।
न्यूमरेटर एज इट इज 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो आंसर इज √7 प्लस √6। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इसके लिए एक बार x को 0 लिखना है और y का आंसर ढूंढना है और एक बार y को 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट x इज इक्वल टू 0 2 एज इट इज x के प्लेस पर 0 प्लस y एज इट इज इक्वल टू 7 एज इट इज। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आता है। सो y इज इक्वल टू 7। सॉल्यूशन में पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की। सिमिलरली अब y के प्लेस पर 0 रखना है। 2x एज इट इज प्लस y यानी प्लस 0 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। सो x की वैल्यू 7/2। क्योंकि सॉल्यूशन लिखते वक्त x को पहले लिखा जाता है इसलिए 7/2 पहले लिखा जाएगा और 0 बाद में। सो 2 सॉल्यूशंस आर 0 7 एंड 7/2 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वाड्रिलेटरल के एंगल की रेशो ये दे रखी है और हमें क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल फाइंड करने हैं। लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3x 5x 9x और 13x। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम 360 होता है इसलिए इन सभी एंगल्स का सम 360। इन सारी टर्म्स का सम 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। सो x इज इक्वल टू 12। अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स फाइंड करने के लिए x के प्लेस पर 12 रखना है। 3 इंटू 12 36 डिग्री, 5 इंटू 12 60 डिग्री, 9 इंटू 12 108 डिग्री और 13 इंटू 12 156 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इस बहुपद में ये 4 और ये 3 ऐसे लिखा जाना चाहिए था। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। x माइनस 1 को 0 के इक्वल लिखिए। माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाते हैं। सो x इज इक्वल टू 1। गिवन स्टेटमेंट को px मान लीजिए। जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 लिखना है और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। नाउ 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3 और -1 एज इट इज। इसे सिंप्लीफाई करने से -5 आएगा। यही रिमाइंडर यानी शेषफल आपको फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये वैल्यू 4x और ये वैल्यू 2x गिवन है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक रेखा पर रैखिक युग्म बनता है यानी 180 डिग्री। 4 प्लस 2 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। 6 3 18, 0 एज इट इज। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं ये दे रखी हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं और उसके लिए हमें s की वैल्यू चाहिए। s होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। इसके लिए आपको तीनों भुजाएं ऐड करके 2 से भाग करना होता है। 264 का आधा 132 मीटर। अब इस फॉर्मूले में जहां जहां s है वहां आप 132 लिखेंगे और ABC की जगह त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिखी जाती हैं। इन्हें सिंप्लीफाई करने से ये टर्म आएगी। 132 को लिखा जा सकता है 11 गुणा 12, 10 एज इट इज, 100 को 10 गुणा 10 और 12 एज इट इज। 10 गुणा 10 वर्गमूल से बाहर आकर 10 बन जाएगा। 12 गुणा 12 12 बन जाएगा। 11 और 10 को वर्गमूल के अंदर लिखना है। 10 और 12 की गुणा 120 और 11 और 10 की 110। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 वर्गमूल 110 वर्ग मीटर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। रोम्बस शेप्ड फील्ड में 18 काउज के लिए ग्रास है। रोम्बस की साइड 30 मीटर, लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर। हमें बताना है कि ईच काउ को ग्रास फील्ड का कितना एरिया मिलेगा। ये है रोम्बस, ईच साइड 30 मीटर, लॉन्गर डायगोनल 48 मीटर। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी अगर इस ट्रायंगल का एरिया डबल कर दिया जाए तो रोम्बस का एरिया आ जाएगा। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए s की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसके लिए सम ऑफ 3 साइड्स को 2 से डिवाइड करना है। 108 का हाफ 54 मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। इन सभी टर्म्स की मल्टीप्लाई का अंडर रूट। s की वैल्यू 54, अगेन s के प्लेस पर
54 पुट करना है। ए बी सी के प्लेस पर ट्रायंगल की साइड्स पुट करनी है। ए की वैल्यू 48, एस की वैल्यू 54, बी की वैल्यू 30, अगेन एस की वैल्यू 54 और थर्ड साइड की वैल्यू 30। 54 एज इट इज, 54 माइनस 48 6, 54 माइनस 30 24 और 54 माइनस 30 अगेन 24। 54 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 6 और ये तीनों टर्म्स एज इट इज, क्योंकि ये 3 का पेयर है स्क्वायर रूट से बाहर आकर 3 बन जाएगा। 6 के पेयर को अंडर रूट से बाहर 6 लिखना है और 24 के पेयर को 24। 3 इंटू 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 432 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रोम्बस के लिए ट्रायंगल के एरिया का डबल करना है और 2 इंटू 432 इज इक्वल टू 864 स्क्वायर मीटर। नाउ नंबर ऑफ काउज 18, सो एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विच ईच काउ गेट्स इज इक्वल टू 864 बाय 18। 18 से 864 को कैंसिल करेंगे तो 48 आएगा। सो आंसर इज 48 स्क्वायर मीटर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पी ओ क्यू इज ए लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये ओ आर पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। ओ एस इज अनदर रे बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, यानी ये ओ एस ओ पी और ओ आर के बीच में है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सबसे पहले लिखना है एंगल आर ओ पी यानी ये एंगल इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू यानी ये एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिर्फ 5 लाइंस का है। अगर आपने 5 लाइंस लिख दी तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले एंगल आर ओ एस की वैल्यू लिखनी है। एंगल आर ओ एस यानी ये वाला एंगल। अगर इतने एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दिया जाए तो एंगल आर ओ एस बचेगा, यानी एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी। इसे फर्स्ट इक्वेशन लिखना है। अब देखिए एंगल आर ओ एस को लिखने का दूसरा तरीका। अगर इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दिया जाए तो भी एंगल आर ओ एस ही बचेगा, यानी एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू। और इसे लिखा जाएगा सेकेंड इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड होगी और राइट साइड में राइट साइड। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस ट्वाइस एंगल आर ओ एस, और राइट साइड में ये दोनों एंगल्स कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एस ओ क्यू को यहाँ लिखना है और माइनस एंगल एस ओ पी को यहाँ। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में। सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी। हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के फैक्टर बनाने हैं। इस स्टेटमेंट को px मान लीजिए। 5 के फैक्टर्स होते हैं +-1 और +-5। इन फैक्टर्स को इस पोलिनोमियल में पुट करना है और ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने से 0 आंसर आता है। सबसे पहले x के प्लेस पर 1 रखेंगे, बट p1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए x के प्लेस पर -1 रखना है। x क्यूब यानी -1 का क्यूब, -3 एज इट इज, x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, -9 एज इट इज, x के प्लेस पर -1 और -5 एज इट इज। -1 का क्यूब -1 होता है और -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू 1 -3, -9 इंटू -1 +9 और -5 एज इट इज, -1 -3 -4 और 9 -5 +4। 4 से 4 कैंसल। सो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1 पुट करने से पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। -1 लेफ्ट साइड आकर +1 में चेंज हो जाएगा और राइट साइड में 0। सो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अब x + 1 से px को डिवाइड करना है। यहाँ है x और ज़रूरत है x क्यूब की, इसलिए x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x स्क्वायर इंटू x एक्स क्यूब और x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे x क्यूब से x क्यूब कैंसल, -3 -1 की वैल्यू -4, एक्स स्क्वायर एज इट इज और -9x यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ x है और ज़रूरत है -4x स्क्वायर की, इसलिए -4x को इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से टर्म आएगी -4x स्क्वायर -4x। जैसे ही साइन चेंज होंगे ये दोनों टर्म्स कैंसल, -9 + 4 की वैल्यू -5 और -5 एज इट इज। अब यहाँ है x और ज़रूरत है -5x की, इसलिए
इस टर्म को -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वैल्यू आएगी -5x -5। जैसे ही साइन चेंज होंगे ये दोनों टर्म्स कैंसल और ये दोनों टर्म्स भी कैंसल और रिमाइंडर आएगा 0। इसे कहते हैं डिवाइज़र, ये होता है डिविडेंड, ये कोशेंट होता है और ये रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र, ये कोशेंट प्लस रिमाइंडर। x+1 एज इट इज़। इसके फैक्टर बनाने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई -5 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -4। नाउ 5 1 ज़ा 5 और -5 + 1 -4 भी आ जाएगा, इसलिए ये फैक्टर्स यहाँ लिखे जाएंगे। x - 5 इंटू x+1 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABC इज ए ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल ABC। एल्टीट्यूड BE एंड CF आर इक्वल, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमें दो बातें प्रूव करनी है। ट्रायंगल AB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF और सेकंड AB इज इक्वल टू AC, दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABE यानी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACF यानी ये वाली। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं। BE इज इक्वल टू CF गिवन, सो ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट में ABC को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।